क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग आपका 29 पर लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग v का मान दे रखा है 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। हम लोगों ने लिख दिया है बेटा इसको। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे रखी है। लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में हमको L कह सकते हैं, आप X कह सकते हैं, है ना। 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाती है, मतलब y की वैल्यू दे रखी है। आगे इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए, मतलब स्मॉल e/m की वैल्यू पता करनी है। तो लगाते हैं बेटा, हम लोग डाटा लिख दिए हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग v इतना, वैद्युत क्षेत्र की E की वैल्यू इतनी, क्षेत्रीय दूरी x या L कह सकते हैं आप, ये ऊर्ध्वाधर विक्षेपण y की वैल्यू इतनी। हम लोग जानते हैं बेटा विक्षेपण का जो सूत्र होता है वो y बराबर 1/2 स्मॉल e कैपिटल E/m x/v का पूरा होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। हम लोग बेटा स्मॉल e/m की वैल्यू पता कर लेंगे। तो 1/2 मतलब 2 भाग में गुणा आ जाएगा y के साथ, तो 2y इक्वल यहाँ स्मॉल e/m, यहाँ कैपिटल E है ही, और जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो x पे स्क्वायर हो जाएगा और अंदर ले जाओगे v के पास तो v स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास v स्क्वायर किस में भाग में, तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2y गुणा v स्क्वायर, और ये e और x स्क्वायर किस में, e स्मॉल e के साथ गुणा में भाग में आ जाएंगे, मतलब नीचे। तो आप कह सकते हैं e कैपिटल E और x स्क्वायर इक्वल आप कह सकते हैं क्या, स्मॉल e/m। बस यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो e/m y की वैल्यू 3.4 mm का मतलब मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होते हैं, लेकिन 1000 को हम 1/1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10⁻³ को यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो मतलब ऊपर ले जाएंगे तो -3 पावर बनेगी। ऐसे कह सकते हैं 1/1000 मीटर के बराबर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10⁻³ लिख सकते हैं। मीटर ये ऊपर पावर हो जाएगी, तो 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर के बराबर। ऐसे कह रहा था, हम कर देंगे इसको चेंज। तो 10⁻³ मीटर। अब आते हैं v की क्या वैल्यू है, v पे स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ कर लेंगे 2 × 10⁻7 मीटर और बटे सेकंड, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे बेटा, और डिवाइड बाई। अब आते हैं E की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र 1.6 गुणा 10⁻+3 और वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ तक क्लियर है। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है 1 मान सकते हैं ना, 1 की गुणा जब इसमें करोगे वापस वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 को हम 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं बेटा। ये इधर है गुणा में, सेंटीमीटर के साथ भाग में आ जाएगा, मतलब यमराज के यहाँ जाएगा तो 10⁻², और ये आपका मीटर बराबर सेंटीमीटर। 10⁻² प्लस में से यमराज के यहाँ ले जाएंगे मतलब ऊपर, तो माइनस हो जाएगी, और ये आपका मीटर बराबर सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं गुणा 10⁻² मीटर, और एक्स पे स्क्वायर था इसलिए हम लोग इस पे भी स्क्वायर चला रहे हैं यहाँ। चलो अब देखो बेटा, थोड़ा कट पिट करते हैं मामले को। पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा बेटा। पॉइंट के पीछे 1 अंक है, 1 0 लग जाएगा। ये 10, इस 10 को पूरा खा जाएगा। चलो स्मॉल e/m 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
2 चौक 8 और ये कट जाएगा 17 बार 34 2 से, तो आपका मिलेगा 17 गुणा 10 की पावर -3। ये मीटर ऊपर चला जाएगा और ये वाला मीटर और ये वाला मीटर बट गुणा मीटर और डिवाइड बाई उसके बाद नीचे आपका 4 बच रहा है। और वोल्ट मैं जानता हूँ कि एक कूलाम मतलब कूलाम और वोल्ट को हम बेटा जूल कहते हैं, है ना। तो हमें वोल्ट की जगह वैल्यू रखनी है, तो कूलाम उधर चला जाएगा, तो आपका वोल्ट इक्वल आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। तो इस वोल्ट की जगह आप बेटा जूल प्रति कूलाम रख सकते हैं। तो जूल प्रति कूलाम गुणा, अब तो कुछ है नहीं, इसको खोल लेंगे बेटा। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 10 की पावर 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 दूनी 14 और बेटा मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, और नीचे आपका सेकंड का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक। और 10 की पावर 10 का स्क्वायर करोगे तो बेटा जहाँ कुछ नहीं वहाँ पावर 1 होती है, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर 1 और ये आपकी -2 पावर है, 2 दूनी 4, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर -4। यहाँ 1 क्यों आ गया बेटा, 10 की पावर 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 2 आएगा ना, माई मिस्टेक बेटा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा एक चीज़ और है, ये 10 की पावर 3 और भूल गए बेटा, तो 10 की पावर 3 और लिख लो। यहाँ तक क्लियर। अब 4 से तो आपका 4 कैंसिल और मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, सही है। अब देखो बेटा स्मॉल ई अपॉन एम, ये कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं 17 गुणा 10 की पावर -3 कम है प्लस की 14 ज़्यादा, जब घटाओगे तो प्लस की 11 बचेगी पावर। और मीटर 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 का स्क्वायर, सही बात है। ये कूलाम आपका ऊपर चला जाएगा बेटा ना, 10 की पावर 3 नीचे प्लस में, और ये 3 और 2 कितने होगी 5, भाई प्लस की 5 पावर हो गई ना, सही बात है। 3 और 2 5 और 5 प्लस की पावर ज़्यादा है तो माइनस की 4, तो जब घटाओगे तो 10 की पावर 1 बचेगी। चार आप उसको 10 लिख दो खाली, है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, जानते हो। अब देखो बेटा नीचे आपका चल रहा है सेकंड स्क्वायर और ये चल रहा है आपका जूल, और हम जानते हैं कि जूल जो होता है, जूल को आप केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख दो बेटा केजी गुणा मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर बेटा, सही बात है। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, केजी से, एक मिनट बेटा, मिस्टेक करें थोड़ा सा, मीटर 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 का स्क्वायर होता है बेटा, सही बात है। ये केजी कैंसिल नहीं होगा आपका, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा इससे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, मीटर स्क्वायर से कैंसिल, आपका बचा कूलाम और नीचे बचा केजी, ठीक। और 17 में 10 का भाग दोगे तो बेटा आपका मिलेगा स्मॉल ई अपॉन एम 1.7 गुणा 10 की पावर 11, और बेटा जो मात्रक बच रहा है ऊपर बच रहा है कूलाम, नीचे बच रहा है आपका केजी, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 लगाते हैं हम लोग, क्या कहता है 6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम, मतलब हमको आवेश दे रखा है बेटा का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। अच्छा जी, एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से और मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, W का मान पता करना है बेटा। तो मैं इस क्वेश्चन को बेटा 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक।
तो हमने डाटा लिख दिया। सबसे पहले बिंदु आवेश क्यू नॉट या क्यू कह दो, बातें की है क्यू नॉट या Q1 कह सकते हैं आप। 6 × 10⁻⁸ गुना कार्य बराबर होता है, कार्य W बल होता है, फोर्स मतलब बल जानते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट उसको dx से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला पढ़ाया आपको। ये हमारा बेटा अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ये मूल बिंदु है O पॉइंट। और निर्देशांक की बात कर रहा तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की बात कर रहा है, और यहाँ से यहाँ कहीं 6 मीटर की बात कर रहा है। हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन को, बस लगाते हैं तो सॉल्व कर देंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसको थोड़ा सा W बराबर F गुणा dx लिखते हैं। इसे मैं पहले तरीके से करा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को। फर्स्ट वे, पहला तरीका, पहला रास्ता, वे का मतलब रास्ता, तरीका। देखो बेटा, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने पर, अब समाकलन नाम से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे बायो वाले बच्चे, तो आप निश्चिंत रहे बेटा जब तक हमें, है ना। देखो बेटा, समाकलन दो प्रकार से होते हैं, एक तो अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मैथ का टॉपिक है, मैथ वाले बच्चे ही जान सकते हैं इसके बारे में ना। तो हम लोग सिर्फ बायो के लिए चलते हैं और थोड़ा सा पॉइंटली चलेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फाउंडेशन जाओगे तो फिर हम लोग मैथ के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे ना। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा समझा कर भी चलना है, थोड़ा सा डिटेल में भी, है ना। कहने का मतलब थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे बेटा। तो हम लोग बता दें तो हम, एक तो होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। लेकिन हम लोग निश्चित समाकलन से करेंगे तो बेटा उसके लिए सीन होता है, ये लूलू सा बनता है ना, ये समाकलन इंटीग्रेशन का साइन होता है, चिन्ह होता है बेटा। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और किसी की सापेक्ष मतलब dx, x के सापेक्ष कह दो x dx या y dy बोल सकते हैं, है ना। वो उसके अकॉर्डिंग ही लगता है, अगर x है तो dx, अगर y है तो dy, और t है तो dt। ये क्या है, आपकी उच्चतम सीमा, और a आपकी क्या है, निम्नतम सीमा। समझ गए बात। तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने पर बेटा। तो w लिमिट हमें दे रखी है 3 से 6, 3 से 6। तो आप f की जगह, तो पहले तो w के लिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन कर रहे हैं ना। तो यहाँ चलेंगे 3, लिमिट है 6, और f आपका ये, और ये आपका dx। यहाँ तक क्लियर। लेकिन हम लोग बेटा f के लिए फॉर्मूला जानते हैं, जब 3 और 6 का इसका करोगे तो बेटा सीधा w ही निकलेगा, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इससे, ठीक। तो 3 और ये आपका 6, f की जगह हम लोग रख सकते हैं 1/4πε0। आप Q1 बोल दें, Q1 Q2, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, Q0 और Q ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप Q0 Q लें, आप Q1 Q2 भी ले सकते हैं, है ना, टेंशन ना लें आप। और आप क्या करेंगे, ये हो गया। अब हमारे पास अपॉन r स्क्वायर होता है या x स्क्वायर, r की जगह हम x लेते हैं तो x स्क्वायर, क्लियर। या r स्क्वायर भी ले सकते हैं, टेंशन ले। और यहाँ आ जाएगा बेटा dx, क्लियर। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1/4πε0 Q0 और Q को बाहर कर लेते हैं, मतलब W इक्वल लिमिट 3 से 6। एक मिनट पहले इसको बाहर कर लिया ना कॉमन, तो फिर ये क्यों लिखेंगे बेटा, 1/4πε0, और ये आपका गुणा Q0 Q, और अंदर चल रहा है बेटा हमारा लिमिट में 3 और 6, और अंदर बचा 1/x², और ये आपका dx, ठीक। ये पावर प्लस में है, सही, यमराज क्या ले जाएंगे ऊपर तो माइनस की हो जाएगी।
तो W बराबर 1/4πε0 और Q0 और ये आपका Q और लिमिट 3 से 6, इसको हम x⁻²dx कह सकते हैं। समाकलन का रोल होता है बेटा क्या कि अगर आपकी कोई समाकलन है जैसे x dx 3 से 6 ले लेते हैं ना, या a ले लो, चलो इसको ही खोलते हैं हम ना, इसको ही खोलते हैं। जब इसको खोलेंगे हम इसको, तो बेटा ये इसकी पावर 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है बेटा, तो उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, और जो पावर इसकी 1 है उसे नीचे ले लेंगे और उसमें भी फिर 1 जोड़ देंगे। और ये जो लिमिट है ये वाली, ये आपकी यहाँ लिख दी जाएंगी इस कोष्टक पर, और आप कह सकते हैं कि x⁻²/2 और आप कह सकते हैं कि उच्चतम b और निम्नतम a सीमा। इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। तो क्या इसको नहीं खोल सकते? हम लोग खोल सकते हैं बेटा। तो W और ये है आपका W 1/4πε0 और बेटा ये आपका Q0, ये आपका Q, और जब इसको आप खोलोगे तो x⁻² और उसमें 1 जोड़ दोगे, और जो इसकी पावर है -2 उसे नीचे ले लोगे और उसमें भी 1 जोड़ दोगे। बात क्लियर बेटा? और ये हमारा लिमिट चल रही है 3 से 6 की तरफ। चलो आगे, W = 1/4πε0 गुणा Q0 और ये आपका Q। जब आप खोलोगे तो x⁻1 बेटा बटे -2 में -2 ज़्यादा प्लस के 1 कम, इसलिए माइनस का 1 बचेगा, और ये आपका 3 और ये आपका 6। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब इसको इधर करते हैं। तो W = 1/4πε0 गुणा Q0 गुणा Q, ये माइनस की 1 x की पावर -1 है तो इसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस की 1/x की पावर 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस पावर है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी ना x की पावर। तो हम इसको नहीं लिख रहे, लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, मतलब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और इसकी पावर क्या चल रही है 3 से 6। चलो उसके बाद W = अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा माइनस इसकी वैल्यू रखते हैं 9 गुणा 10⁻9, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है बेटा 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुणा Q0 की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 6 गुणा 10⁻8, और बेटा ये आपका कूलम हो जाएगा, और Q की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम बेटा। यहाँ तक क्लियर? अब लिमिट रखेंगे बेटा, पहले उच्चतम रखेंगे, मतलब 1/x की जगह हम 6 रखते हैं, और हमेशा रखना याद कि माइनस बीच में लगाना है जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे लिमिट को, और फिर यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, फिर दोबारा 3 रख देंगे। और ये हमारी सारी वैल्यू चल रही है मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। यहाँ तक क्लियर? क्लियर बेटा? अब देखो कूलम का स्क्वायर, चलो यहाँ तक क्लियर बेटा? और इसके बाद पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो एलसीएम आपका
6 दिख रहा है तो 2 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ, क्योंकि 3 दूनी 6 तो 6 बन गया। सही बात है। अब देखो बेटा, इसकी गुणा बाद में करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। -9 गुणा 10 की पावर 9 और -8। सही बात है। तो जब घटाओगे तो प्लस की 1 पावर बचेगी, प्लस की 9 ज़्यादा है, माइनस के 8 कम है, इसलिए प्लस की 1 पावर बचेगी। और प्लस की 1 पावर को 19 में से घटाओगे तो माइनस की 18 पावर बचेगी, क्योंकि माइनस की 19 ज़्यादा है, तो माइनस की 18। और बेटा न्यूटन, और ये आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर। और ये आपका 6 और ये आपका 1.6। चलो जी, उसके बाद गुणा 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो आपका माइनस का 1/6 मीटर बचेगा। यही तो बचेगा ना भाई, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे, माइनस के 2 ज़्यादा, प्लस के कम 1 है, तो इसलिए माइनस का 1 बचा, और 6 मीटर आपका चल ही रहा है, क्योंकि इसमें से भी 1 ले लेंगे, जानते हैं आप। मीटर 1 मीटर 2 तो 1 मीटर कैंसिल, माइनस से ये वाला माइनस आपका कैंसिल बेटा, और ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल। तो इसका मतलब सब सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने बेटा। तो W इक्वल 9 की गुणा 9 छिक्का 54, पॉइंट आ गया, हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14, तो 14.4 गुणा 10 की पावर -18, और यहाँ बचा आपका न्यूटन और ये बचा आपका मीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर ही होता है बेटा। तो W इक्वल 14.4 गुणा 10 की पावर -18 न्यूटन मीटर के आप जगह जूल लिख देंगे। शायद यही आंसर है आपका बेटा। हाँ, यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन नंबर आपके 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन को बेटा सेकंड तरीके से करते हैं। हल्का सा मैंने इसको चेंज किया है, मतलब पहली दूरी R1 मान लिया इसको 3 मीटर, दूसरी दूरी R2 मान लिया 6 मीटर। कोई चेंजिंग नहीं करा है, जो भी डाटा है बस उसको थोड़ा सा चेंज किया है मैंने उसको बस। अब हम करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं एक बता दूं, R1 के लिए चलते हैं। सेकंड वे, दूसरा तरीका। बेटा हम विभव के लिए फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q/R। लेकिन हम यहाँ Q0 कर लेते हैं और R की जगह R1 कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। और इसको V1 बोल देते हैं, बस वैल्यू रखते हैं थोड़ा सा। तो V1 इक्वल 1/4πε0 Q0/R1 की जगह आप रखेंगे बेटा 3 मीटर। ठीक, चलो अब चलते हैं R2 के लिए। यहाँ V2 हो जाएगा बेटा, ये माइनस नहीं, कभी माइनस समझिए, डैश है बेटा। 1/4πε0 और Q0 आपका बरकरार रहेगा दोनों आवेशों के लिए बेटा, है ना। मूल बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है, Q0 या Q कह दिया, है ना। और R2 आपका ये रहा। तो V2 इक्वल 1/4πε0 और बेटा Q0 और R2 की जगह आप 6 मीटर रखेंगे। क्लियर। हम लोग बेटा एक फॉर्मूला जानते हैं, कार्य बराबर
W बराबर QV जानते हैं ना बेटा, लेकिन ये K बराबर होता है बेटा, K बराबर QV। तो हम K गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा एक प्रकार की कार्य के बराबर ही होती है, तो इसलिए हम लोग उसको W कह सकते हैं। तो W और Q आपका ये रहा, V की जगह आप V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर बात बेटा, सही है। वैल्यू रखेंगे बेटा, तो W इक्वल Q आपका ये रहा, V1 की जगह हम लोग रखेंगे बेटा ये वाली वैल्यू, मतलब आप कह सकते हैं कि 1/4πε0 गुणा Q0/3 मीटर माइनस, और V2 की जगह आप रखेंगे ये वाली वैल्यू 1/4πε0 गुणा Q0/6 मीटर। चलो जी 1/4πε0 Q0 1/4πε0 बाहर कर देंगे बेटा, तो W इक्वल आप कह सकते हैं कि Q0 और आपका 4πε0, यहाँ से मीटर मीटर भी बाहर कर लेंगे, और अंदर बचा आपका 1/3 माइनस 1/6। यहाँ तक क्लियर। एलसीएम आपको दिख रहा है 6, तो इसलिए 2 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। चलो Q की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और Q0 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 6 गुणा 10⁻⁻8 कूलम, लेकिन 1/4πε0 की वैल्यू होती है बेटा 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना। और नीचे भी तो आपका मीटर चल रहा है बेटा, और 2 एकम 2, तो आप कह सकते हैं कि 2 एकम 2 माइनस 1, नीचे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों जगह 6, तो आप 1 ले सकते हैं। अब इधर चलते हैं बेटा, तो W बराबर 1.6 गुणा -19 और -8 -27, और 27 माइनस के ज़्यादा है क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते इसलिए तो 27 हुआ है। -27 में से 9 घटा दोगे तो -18 पावर बची, 10⁻−18। क्लियर। और कूलम का स्क्वायर और इस कूलम स्क्वायर से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये मीटर 1 है, ये मीटर 2 है, तो 1 मीटर बचा। तो आपका सिर्फ क्या बचा बेटा, गुणा 6 गुणा 9, और आपका बचा न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर। 2 में से 1 गया 1, और नीचे चल रहा है आपका 6, 6 से 6 कैंसिल, तो W बराबर आप गुणा कर लेंगे, 9 6 54 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14, और इसके बाद पॉइंट है 9 6 54 के बाद, है ना, और 10⁻−18, और न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं, और यही आपका आंसर है। दोनों तरीके हैं बेटा, आपको इसे से भी सॉल्यूशन करें, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। हाँ तो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मुझे उम्मीद है, तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनको शेयर करें।